हेलो फ्रेंड, एक बार फिर आप सब लोग का स्वागत है आइडियल करियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं कन्वे चौरसिया आप सब लोग का एक बार फिर आइडियल करियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब लोग को पता है कि एनटीपीसी रेलवे ग्रेजुएशन का टायर फर्स्ट की डेट आ गई है, जो कि 5 जून से 23 जून में होनी है। ठीक है, उसमें आपके लिए उसका सिलेबस जो है उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। सिलेबस में यहाँ डिस्कस कर दे रहा हूँ आपके साथ। रेलवे में जो सिलेबस आएगा उसमें आपको रीजनिंग पढ़ना है, मैथ्स पढ़नी है और जीएस पढ़ना है। जीएस में भी ज़्यादातर पार्ट इसके जनरल साइंस से आते हैं और जनरल साइंस के अलावा जनरल साइंस में सबसे ज़्यादा फिजिक्स और बायो से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो इस तरह आपको 3 सब्जेक्ट केवल तैयार करना है, रीजनिंग, मैथ और जनरल साइंस। अच्छी वैकेंसी है आपके लिए। ठीक है, तो इसमें अच्छे से आप मेहनत करिए। तो आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है एंशियंट हिस्ट्री का एक टॉपिक है महात्मा बुद्ध के बारे में। महात्मा बुद्ध से रिलेटिंग सवाल आपको हर परीक्षा में मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर एनटीपीसी रेलवे में महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, तो आज हम पूरा उनके जीवन के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हाल ही में 12 मई को बुद्ध पूर्णिमा थी, जिसको हम बैसाख पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज महात्मा बुद्ध का जीवन परिचय। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे बेटा कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। इस दिन भी बैसाख पूर्णिमा थी। ठीक है, इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। और इनके पिता का नाम शुद्धोधन, जो कि शाक वंश के थे। इनकी माता का नाम महामाया देवी था, जबकि इनका पालन पोषण किसने किया था? गौतमी ने किया था। ठीक है, इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था, जो कि कोयल की राजकुमारी थी। पुत्र का नाम राहुल और इनका एक घोड़ा था जिसका नाम था कंथक, और इनके सारथी का नाम क्या था? चन्ना। इनके शिष्य का नाम आनंद व उपाली था। ठीक है, उसके बाद इनका ज्ञान स्थल जहाँ पर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ है उसको बोध गया बिहार में है, जो कि निरंजना नदी के किनारे है। ऐसा कहा जाता है कि बोध वृक्ष के नीचे इन्होंने लगातार 17 दिन समाधि लगाई और 17वां दिन लगातार वो समाधि में रहे, घोर तपस्या की। 18वें दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और वहीं से इनका नाम क्या पड़ गया? बुद्ध पड़ गया। ठीक है, वहीं से ये बुद्ध कहलाए। इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था ऋषि पत्तनम में, जो कि सारनाथ में बेटा। और इस घटना को बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। धर्म प्रचार स्थल क्या क्या था बेटा? शाक्र देश, काशी, मगध, अंग, मल्ल एवं अन्य। यहाँ पर इन्होंने अपने धर्म का क्या किया? प्रचार किया। इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में, लगभग 80 साल जिए थे। बैसाख पूर्णिमा के दिन ही हुई और स्थान का नाम था कुशीनगर। ठीक है, इस घटना को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बौद्ध धर्म के तीर्थ कौन कौन से बेटा? पहला है बुद्ध, फिर धम्म और फिर संघ। ठीक है, बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं, जिसमें पहला है दुख, दुख समुदाय, और तीसरा है दुख निरोध, और चौथा है दुख निरोध गामी। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखेंगे बेटा महत्वपूर्ण बौद्ध समितियां। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे भी प्रश्न आते रहते हैं। पहली बौद्ध समितियां 483 ईसा पूर्व में हुई है। वो स्थान का नाम जहाँ पर हुई है बेटा वो राजगृह है। अध्यक्ष महाकश्यप जी थे और शासक कौन था? अजातशत्रु। दूसरी जो बौद्ध समिति हुई है 383 ईसा पूर्व, ये वैशाली में हुई है। साबा कमीर इसके अध्यक्ष थे और काला शोक इसके शासक थे। 250 ईसा पूर्व में तीसरी बौद्ध समिति हुई है, जो पाटलिपुत्र में हुई है, पटना जिसका नाम है। इसके जो अध्यक्ष थे मोगली पुत्र थे और इनके शासक किसके शासक काल में हुई थी? वो अशोक शासक काल में। ठीक है, फिर चौथी 98 ईसा पूर्व, जो कि कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। यहाँ पर अध्यक्ष वसुमित्र थे और कनिष्क के शासन काल में हुई थी। ठीक है, और बुद्ध का अर्थ होता है बेटा, बुद्ध का जो अर्थ होता है वो प्रकाशमान अथवा जागृत होता है। बुद्ध का जो अर्थ होता है वो किसी को प्रकाश पान करना या जागृत करना। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी गौतम बुद्ध के संबंध में, इसको आप बार बार रिपीट करिए।
ऐसे और भी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिससे प्रीवियस ईयर एनटीपीसी रेलवे में सवाल आए हैं, वहां से हम सवाल आपको अब प्रतिदिन एक नई नई वीडियो के साथ हम आपको बताते रहेंगे। इसको आप रिपीट करिए। इससे जुड़ी कोई भी जानकारी हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आप लगातार, अब आपके पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है, 5 से 23 जून में पेपर है, आज 21 तारीख हो गई, तो आपके पास मुश्किल से 14 से 15 दिन का समय है। तो आप लगातार प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करिए, हर रोज एक प्रैक्टिस सेट देने की कोशिश करिए। उसमें जो कुछ भी जो सवाल आपसे नहीं हो पा रहे हैं उसको फिर से आप अपनी डे बुक कॉपी में नोट करिए और उसको रिवाइज करिए, ताकि उससे रिलेटिंग जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट प्रीवियस ईयर जब सॉल्व करेंगे उसमें आपको गलत ना होने पाए। ठीक है, ठीक है, फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।